बहुत स्वागत है पवार साहब आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। बहुत 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 धन्यवाद। सबसे पहले तो अभी क्योंकि जस्ट पहले आप प्रेस वार्ता भी कर रहे थे, कार्यक्रमों को लेकर जानकारी भी आपने दी है, सबसे पहला सवाल उसी से जुड़ा रहेगा, क्या क्या आगामी कार्यक्रम रहने वाले हैं? आज मैंने पानीपत प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संत गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती पूरे देश भर में बड़े धूमधाम से मनाने का फैसला किया है। आज वाराणसी में जब संत गुरु रविदास जी महाराज का जो जन्म स्थान है, वहां पर 27 राज्यों के प्रतिनिधि जो आज कलश यात्रा वहां से लेकर चलेंगे, जो 27 राज्यों में जाएगी, उसमें कार्यक्रम में आज भव्य कार्यक्रम होगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, एससी मोर्चा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य होंगे और ये यात्राएं चलकर भिन्न भिन्न राज्यों में जाएंगी। हरियाणा प्रदेश में कल साय 5 बजे गुरुग्राम का जो चयोल जो बॉर्डर है, उस पर हरियाणा प्रदेश में हम रिसीव करेंगे। उसमें हमारे कृष्ण बेदी कैबिनेट मंत्री मैं कृष्ण लाल पंवार और सभी पार्टी के पदाधिकारी, सभी सभाएं बहुत भव्य तरीके से स्वागत किया जाएगा। उस कलश यात्रा को हम गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर में जाकर के वहां पर स्थान पर रखेंगे और 4 अगस्त को हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, सभी मंत्री, सभी विधायक और सभी प्रदेश के गणमान्य व्यक्तिगण उस कलश यात्रा को वहां से रवाना करेंगे। उसमें हमारे संगठन के हिसाब से 27 जिले हैं। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बहन अर्चना गुप्ता भी उसमें शामिल होंगी, सभी हम शामिल होंगे। वहां से वो 27 डिस्ट्रिक्टों के अंदर जाएंगे। उसके बाद 27 डिस्ट्रिक्टों में जाने के बाद वहां से मंडल स्तर पर जाएगी, मंडल स्तर से फिर गांव स्तर पर यात्रा जाएगी। जो मिट्टी वाराणसी से आएगी उस मिट्टी को जो गुरुग्राम में हम कलश में जो मिट्टी है उसमें दूसरी मिट्टी मिला करके इस कलश में कन्वर्ट कर देंगे। उसको 27 कलशों से फिर हमारे जितने मंडल है उनमें कन्वर्ट मिट्टी मिलाकर कर देंगे। उससे फिर गांव स्तर पर हो जाएगी और जिससे भव्य पूरे प्रदेश में कार्यक्रम होगा। और ये यात्रा 30 जून से लेकर 20 फरवरी तक चलने वाली है, 2027 तक, क्योंकि संत गुरुदास जी महाराज की जयंती 20 फरवरी 2027 को है। उसका स्थान माननीय मुख्यमंत्री और संगठन तय करेगा कि कौन से स्थान पर होगी और ये यात्रा लगातार चलेगी। तो ये जिस प्रकार से जलंधर से यात्रा चल के हरियाणा में आएगी, हरियाणा से राजस्थान पर जाएगी। बिल्कुल, राज्य में भी अलग अलग स्तर पर ये यात्रा होगी। हाल फिलहाल जो देश और प्रदेश में जो मुद्दे चल रहे हैं मंत्री जी, उन पर भी हम बात करेंगे। नीट पेपर लीक का मामला, ठीक है, युवाओं ने प्रोटेस्ट किया, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की ओर से खुद से इस्तीफा दिया गया, प्रहलाद जोशी को जिम्मेदारी दी गई। अब भी हम देख रहे हैं क्योंकि मॉनसून सत्र चल रहा है, खूब हंगामा विपक्ष की ओर से किया जा रहा है, उसे आप कैसे देखते हैं? विपक्ष का काम केवल हंगामा करना है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं नमन करता हूं कि अतीत में देखे सरकारों पेपर लीक होते रहे हैं, लेकिन नीट का पेपर लीक होने के बाद 13 लोगों को गिरफ्तार किया, जेल में बंद किया। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने 4 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई और उसमें 60 दिन का समय तय किया कि 60 दिन में इसका निपटारा होगा। उसके बाद देश के युवाओं की भावनाओं को समझते हुए हमारे धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। तो कितना बड़ी बात है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को आह्वान किया है कि आप विपक्ष के किसी के बहकावे में, किसी व्यक्ति बिकावे में ना करके, आप देश का उज्जवल भविष्य है, आप शिक्षित हो और आगे बढ़ो। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक मूल मंत्र हमारे युवाओं को सबको दिया था, शिक्षित हो,
संगठित हो और आगे बढ़ो, उस मूल मंत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं का आह्वान किया है। जी, एंटी पेपर लीक बिल जो पेश किया गया है, जिस पर चर्चा भी जारी है, एक कड़ा कानून बनने जा रहा है पवार साहब। बहुत बड़ी सजा भी, जिसमें हम 10 साल की बात करें, जुर्माने की हम बात करें 10 करोड़। आपको क्या लगता है, इससे पेपर लीक रोकने या पेपर में गड़बड़ी रोकने में कितनी मदद आगामी दिनों में मिल पाएगी? क्योंकि गलत काम करने वाले को कई बार सोचना पड़ेगा कि 10 साल उसको जेल काटनी पड़ेगी, 10 करोड़ उसे जुर्माना भुगतना पड़ेगा। तो इस प्रकार का कठोर कदम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया, मैं सम्मान करता हूं। और निश्चित तौर से मैं कहता हूं, इस बिल को सर्वसम्मति से विपक्ष ने भी पास करना चाहिए, क्योंकि ये युवाओं से जुड़ा हुआ भविष्य का मामला है। अच्छा, पंजाब में क्योंकि चुनाव भी है, पंजाब में बीजेपी बेहद एक्टिव भी है, अब पंजाब में ये मांग भी उठ रही है, बीजेपी भी कह रही है कि भाई वहां भी पेपर लीक हो रहे हैं, वहां की भी शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, हरजोत बैस का इस्तीफा मांगा जा रहा है। उसे आप कैसे देखते हैं? प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। ये पंजाब की बात है, ठीक है। पंजाब में भी ऐसा हुआ था, जिस प्रकार से प्रहलाद जोशी जिनको आज हमारा शिक्षा का दायित्व दिया गया है, उससे पहले हमारे धर्मेंद्र प्रधान ने जो आवाज उठी, इस्तीफा दिया है ना, युवाओं को सम्मान रखते हुए। तो इसलिए अतीत में हरियाणा प्रदेश में भी पेपर लीक होते हुए हैं। कांग्रेस के शासन काल में जो पेपर लीक होते थे, उसके बाद दोबारा से पेपर नहीं कराते थे, इंटरव्यू ले लेते थे। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कि जिन्होंने नीट के पेपर को कैंसिल करवाया और 28 दिन में दोबारा नीट का पेपर लेकर उसका रिजल्ट निकाला। बहुत बड़ी बात ये प्रधानमंत्री के लिए, और हमारे उस टाइम धर्मेंद्र प्रधान, उनके पास दायित्व शिक्षा मंत्री था, उनकी है। अंतिम सवाल, अब जिस तरह से राहुल गांधी, इस वक्त जब हम आपका ये इंटरव्यू कर रहे हैं, राहुल गांधी सदन में बोल रहे हैं, लगातार जो प्रोटेस्ट में युवाओं के खिलाफ जो एक्शन हुआ, ठीक है, व्यवस्था संभालने के लिए, उसे लेकर भी घेरा जा रहा है, उस पर भी आपका लास्ट रिएक्शन हम चाहेंगे कि क्या विपक्ष अब केवल कोरी सियासत कर रहा है, कोरा मुद्दा बनाने का प्रयास हो रहा है? आप लोग तो ये भी कह रहे हैं कि युवाओं की कंधों पर रखकर बंदूक चलाई जा रही है। अंतिम सवाल। बिल्कुल 100% युवाओं को, क्योंकि आज विपक्ष को, विशेष तौर से कांग्रेस पार्टी को ग्राउंड नहीं मिल रहा है। जिस भी ग्राउंड में के जाते हैं उसमें फेल होते हैं। अब इन्होंने युवाओं का सहारा लेकर के इसमें पूर्ण रूप से एंट्री किया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े संयम में इस मामले को सुलटा है। इसलिए प्रधानमंत्री का इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इतने बड़ा युवाओं का जो मामला था, उसके इतनी सूझबूझ के साथ उसका निपटारा किया। जी, बहुत शुक्रिया पवार साहब, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, हमारे साथ जुड़े और आज जो कार्यक्रमों को लेकर आपने जानकारी दी, साथ ही पेपर लीक को लेकर जो सियासत देश भर में हो रही है उसे लेकर हमने बात की। सीधे आपको लोकसभा लिए चल